चलो आज हम लोग शुरू करते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। हम लोग पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम को हम लोग किस तरह से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जब हमारे पास उसका कोर प्रेजेंट होता है। तो आप हेडिंग डालिए मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज एल। ठीक है। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर होता है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, वो क्या होता है, बॉक्साइट। दैट इज बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक है ना, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट प्रोसेस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, हमको पता है कि यहाँ पर मेरे पास क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है। ये तीन प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए अब वो तीनों ही प्रोसेस याद रखने हैं, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर तीनों प्रोसेस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम हमारे लिए क्या जरूरी है, तीनों ही प्रोसेस कैसे होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ impurity, depending on type of impurity present, bauxite ore is concentrated by following three processes or methods, we can say. The first method is Bayer's process. Bayer's process. The second method is Hall's process. And the third method is Serpek's process. Now we will study about each of the method individually. The first method is Bayer process. So write down the heading Bayer's process. देखो जो बेयर्स प्रोसेस है ये हम तब यूज करते हैं जब जो मेरी मेन इंप्योरिटी हो वो आयरन की हो। आयरन की अगर मेरे पास इंप्योरिटी मेन है, मतलब आयरन ऑक्साइड आपके पास प्रेजेंट है, चाहे वो फेरस हो या फेरिक ऑक्साइड हो, वो फर्क नहीं पड़ता। बट जब भी आयरन की मेन इंप्योरिटीज होगी तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, बेयर प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। सो विल राइट डाउन दिस प्रोसेस is used when Fe2O3 is the main impurity in bauxite. बॉक्साइट के अंदर Fe2O3 क्या हो, मेरी मेन इंप्योरिटी हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताया भी था जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीचिंग प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम दो मेथड से कर सकते हैं, वन इज बाय फिजिकल मेथड्स एंड द सेकंड वन इज बाय केमिकल मेथड। इन द केमिकल मेथड वी हैव स्टडीड अबाउट द लीचिंग प्रोसेस।
वही मेरे पास यहाँ पर है, लीचिंग प्रोसेस को ही मैं लिखने वाला हूँ अब। ठीक है, तो आप लिखिए, इन दिस प्रोसेस बॉक्साइट और is digested with NaOH to form soluble meta aluminate soluble meta aluminate। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास होगा Al2O3, जो मेरे पास क्या है, इम्प्योर और है, बॉक्साइट जो है। ठीक है, इसको मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, NaOH के साथ। जब मैं इसके NaOH के साथ, ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जो मैंने आपको बताया था, लीचिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था, हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योर और लेंगे, उसका किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के उसको क्या करेंगे, सॉल्युबल कर लेंगे। तो इसके अंदर बनता है मेरा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है ना, जो कि कैसा होता है मेरा, सॉल्युबल होता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, साथ में वाटर रिमूव हो रहा होता है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2, एंड यहाँ पर मेरे पास क्या जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गया, ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है, ये सॉल्युबल है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फिल्टर कर लेते हो सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को फिल्टर करने से क्या फायदा होगा, जो ये चीज सॉल्युबल है इसके साथ, वो तो पास हो जाएगी, और बाकी सारे फिल्टर के ऊपर वो सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगी जो इस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज filtered and impurities of Fe2O3 remains in the precipitate PPT। तो हम लोग बोल सकते हैं, अब जो मेरा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था, AlO2 Al NaAlO2, इसका मैंने रिएक्शन कराया वाटर के साथ, वाटर में इसको सॉल्युबल है इसलिए मैंने पानी में डाल दिया, सो इट विल कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड NaOH। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो क्या मिल जाएगा, उसको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं फाइनली क्या करता हूं, इसको हीट कर लेता हूं ताकि मैं इसको डिकम्पोज कर सकूं, इसमें से वाटर को मैं रिमूव कर सकूं। ये प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने लीचिंग पढ़ा था, सेम थिंग, वही रिएक्शंस को मैं वापस लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास AlOH होल 3 प्रेजेंट है। आप इसको हीट करोगे एट 1500 डिग्री सेल्सियस, तो इट विल कन्वर्ट इनटू Al2O3 एंड वाटर विल रिमूव। ठीक है, अब जो Al2O3 होगा, ये कैसा होगा, मेरा ड्राई होगा, एकदम प्योर भी होगा, प्योर ड्राई एल्यूमिना। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास इसमें वाटर प्रेजेंट था, जब मैंने बॉक्साइट लिया तो उसका फॉर्मूला था Al2O3 डॉट 2H2O। अब इस बॉक्साइट की और में इंप्योरिटीज भी बहुत सारी चीजों की प्रेजेंट थी, जैसे आयरन की इंप्योरिटी प्रेजेंट थी, और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी, ऐसे चीज के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट था। बट लीचिंग प्रोसेस के थ्रू जब मैं इसको ले गया, तो मुझको बस क्या मिला है, अब Al2O3 मिला है प्योर, वाटर भी रिमूव हो गया, इसके अंदर जो आयरन की इंप्योरिटीज थी वो भी क्या हो गई है, मेरी बाहर निकल गई है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, प्योर ड्राई एल्यूमिना मिल गया। ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस था, बेयर्स प्रोसेस था, जब मेरी इंप्योरिटी क्या होगी इसके अंदर, Fe2O3 जब प्रेजेंट होगी, तब मैं बेयर्स प्रोसेस यूज करता हूँ। अब हम लोग अपनी सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं, दैट इज हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, तो सेकंड आपके पास है हॉल्स प्रोसेस। ठीक है ना, हॉल्स प्रोसेस के अंदर है,
जब भी आपके पास इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है, आपने जैसे क्या किया यहाँ पर, हम मैं आपको बता देता हूँ एक बार, हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया था, NaOH यूज किया था। तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर रिएक्शंस भी सारी सेम है, बस एक चीज का फर्क है। अब आप यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यूज करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह, और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम यही प्रोडक्ट आके मिलेगा आपको। देखो मैं आपको रिएक्शन लिख के भी दिखाता हूँ। तो आप क्या करते हो, आपके पास Al2O3 इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है बॉक्साइट और की, आप इसका रिएक्शन करवाते हो सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 के साथ। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम एल्यूमिनेट ओनली, सोडियम मेटा AlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विच इज सॉल्युबल। और बस इसके अंदर आपके पास क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकल रही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास वाटर होता है, वहां पर क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकल रही होती है, ठीक है। तो अब पहले इसके साथ साथ हम इसके बारे में भी लिखते हुए चलते हैं। तो अब लिखिए, इन दिस प्रोसेस aluminum oxide Al2O3 is digested with sodium carbonate that is Na2CO3, ठीक है। फिर आप आगे लिखिए, द सॉल्यूशन is filtered and is warmed to 50 to 60 degree Celsius, and CO2 is circulated through the solution, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के लिए, और CO2 गैस तो जो रिमूव हो रही है वो क्या कर रही है, सॉल्यूशन से पूरा सर्कुलेट होकर उसमें घूम फिर के बाहर आती है। जैसे अब आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया था, दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सॉरी, NaAlO2, ठीक है। इट विल रिएक्ट विद CO2 गैस एंड वाटर, बिकॉज मेरे को पता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कैसा होता है, soluble होता है। It will form after heating at 50 and 60 degrees Celsius. It will form AlOH whole thrice, that is aluminium hydroxide and sodium carbonate Na2CO3। इसका आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। आप इसको फर्दर हीट करोगे कितने पे, 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको Al2O3 मिल जाएगा, कैसा, प्योर ड्राई एल्यूमिना। यहाँ पर भी यही हुआ था, देखो आपको ये मिला, आपने इसको 59 डिग्री सेल्सियस हीट किया, आपको प्योर ड्राई एल्यूमिनियम मिला और वाटर बाहर निकल गया। सेम थिंग यहाँ पर भी, आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिला, फिर आपने उसको हीट किया 15 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको Al2O3 मिल गया एज ए प्योर ड्राई एल्यूमिना, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या हुआ, आपके पास जो चीजें यहाँ प्रेजेंट थी, ठीक है, जैसे चीजें यहाँ प्रेजेंट थी मेरे पास, हॉल्स पहले पढ़ा मैंने, बेयर्स प्रोसेस, जब मेरे पास ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, हॉल्स प्रोसेस के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, चाहे कोई भी हो, आप ये इसको यूज कर लेते हो। थर्ड आपके पास आता है सरपेक्स प्रोसेस, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड प्रोसेस, दैट इज द सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है।
तो हमने देखा बेयर्स प्रोसेस पर जब आयरन की इंप्योरिटीज थी तब मैं यूज करा था। हॉल्स प्रोसेस मेरे पास जैसे भी इंप्योरिटीज हो तो मैं हॉल्स प्रोसेस को यूज कर लेता हूँ। जो मेरे पास थर्ड प्रोसेस है दैट इज सरपेक्स प्रोसेस, ये मैं तभी यूज करता हूँ जब सिलिका उसके अंदर प्रेजेंट हो एज अ मेन इंप्योरिटी। ठीक है ना, सिलिका मेरी एक मेन इंप्योरिटी की तरह प्रेजेंट हो, तब मैं इस प्रोसेस को यूज करता हूँ, दैट इज सरपेक्स प्रोसेस। You can write that down. This process is used when silica is the main impurity in bauxite. In this process, in this process, alumina is heated with a mixture of carbon, you can write coke, and nitrogen. ठीक है, कार्बन कोक हम लोग ले लेते हैं, ठीक बात है, एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो अब हम प्रोसेस को लिख के देखते हैं कि रिएक्शंस होती क्या है इसके अंदर। बेसिकली आपके पास एल्यूमिना बॉक्साइड की तरह प्रेजेंट है, Al2O3 प्रेजेंट। ठीक है, आप इसका रिएक्शन करते हो कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास क्या होता है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन दैट इज AlN, और आपके पास 3 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर मेरे पास ये है। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखे तो हम लोग 3 हो गया, यहाँ पर इसको 3 कर दो तो मेरा एल्यूमिनियम यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन मेरी 3 है, 3 कार्बन हो गया, नाइट्रोजन भी यहाँ 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन N2 है। तो ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन कैसी हो गई है, बैलेंस हो गई है। आपके पास AlN का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ साथ में आपकी CO गैस भी क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है ना, अब जो ये आपके पास CO गैस बाहर निकल रही है और जो कोक आपने कार्बन लिया है, ये रिड्यूस करता है किसका, सिलिका को। सिलिका क्या होती है मेरे पास, SiO2 होती है। ठीक है ना, और वो मेरे पास वोलेटाइल उसको बना देती है। तो हम लिख सकते हैं कोक रिड्यूसेस सिलिका विच इज वोलेटाइल। ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ तो सिलिका भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये तो मेरा इम्प्योर है, इसके साथ मेरी सिलिका प्रेजेंट थी। जब उसने आपको कार्बन के साथ रिड्यूस किया तो उसने क्या किया, जो SiO2 थी उसको रिड्यूस कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ सिलिकन। जैसे मैं लिख सकता हूँ SiO2 का आपने रिएक्शन जब करवाया हुआ तो कार्बन के साथ जब उसने रिएक्ट किया तो सिलिकन बन गया। अब सिलिकन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, वो वोलेटाइल हो जाता है, प्लस 2CO का यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2CO का मेरा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब फर्दर क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पर ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना है, आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो। ठीक है ना, AlN मिला आपको, इसका आपने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो ये आप खुद ही प्रोडक्ट इसका देख के ही बता सकते हो। एल्यूमिनियम के साथ तो OH आके लग जाएगा और यहाँ से आपको बाहर मिलेगी अमोनिया, तो ये आपके पास बन जाएगा AlOH होल थ्राइस प्लस NH3, अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। तो आपके पास ये जो बना है, आप इसको वापस से 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, प्योर एल्यूमिना, दैट इज Al2O3। तो ये प्योर भी होता है, ये ड्राई भी होता है, और ये है क्या मेरे पास, एल्यूमिना।
ठीक है, तो तीनों प्रोसेस के अंदर हम लोग कहाँ लेके आते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के उसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, प्योर ड्राई एल्यूमिना मिल जाए। ठीक है, तीनों प्रोसेस के अंदर ये। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जो हम लोगों ने सबसे पहली प्रोसेस पढ़ी, दैट इज बेयर प्रोसेस। कब यूज करते हैं, जब आयरन की इंप्योरिटीज हो। ठीक है ना, हॉल्स प्रोसेस में कभी भी यूज कर सकता हूँ। एंड द लास्ट इज सरपेक्स प्रोसेस, कब, जब मेरे पास सिलिका इज द मेन इंप्योरिटी, सिलिका आपके पास मेन इंप्योरिटी होगी, तब हम लोग इसको करेंगे। अब क्या मेरी प्रोसेस खत्म हो गई, नहीं। अब मेरे को यहाँ पर प्योर ड्राई एल्यूमिना मिल गया है। अब मेरी रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन की आगे की चीजें बाकी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सबसे बेस्ट जो होता है, जहां से मेरे को सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर ये मिल सकता है, वो कराता हूँ। सो राइट डाउन द हेडिंग विच इज extraction by इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से आप क्या कराते हो, एक्सट्रैक्शन कराते हो। ठीक है, तो देखो इसका जो प्रोसेस है ना, बहुत ही मस्त है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग सा है। पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप साथ साथ बनाते रहना, बाद में नहीं तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं एक बीकर बना रहा हूँ। ये आपका बीकर है। ठीक है, अब इस बीकर की जो ये लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, ठीक है ना, इनर कोटिंग भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास लगा रहता है। ठीक है, क्या, ग्रेफाइट, और बुला दूं क्या, इसकी इनर कोटिंग इस तरह से होती है, इसकी सरफेस पे ग्रेफाइट लगा रहता है। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरे पास, और ये जो टैंक है ना, जो मैंने ब्लैक से बनाया है, ये मेरा टैंक बना होता है स्टील से, इसलिए मैं उसको क्या कहता हूँ, स्टील टैंक। और जो मैंने ऑरेंज से लाइनिंग्स बनाई है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास होता है, कैथोड की तरह काम करता है, ग्रेफाइट से बना होता है। दीज आर मेड बाय ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है क्या, बेसिकली कार्बन ही तो है। ठीक है ना, कार्बन ही तो होता है। और ये मेरी तरह किसकी तरह एक्ट कर रही होती है, एज अ कैथोड। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, इसके अंदर रोड्स भी लगाते हो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से रोड्स प्रेजेंट होती है। ये रोड भी मेरी ग्रेफाइट की बनी होती है, और ये एक्ट कर रही होती है एज अ एनोड। इस तरह से रोड्स लगी होती है मेरे पास। डायग्राम मुझे पता है बहुत ही सुंदर बना है, समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, एनोड है। ठीक है, एनोड पे, एनोड भी किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का ही बना हुआ है, प्योर ग्रेफाइट का बना होता है ये। और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, अपने पास ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो भाई, आपको पता है कि ये सारी चीजें हो गई, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, मेन चीज तो बची गई, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आप क्या लेते हो यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी तो लोगे, तभी तो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। ठीक है ना, तो जो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, ठीक है ना, आप जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, वो लेते हो आप मोल्टन एल्यूमिना, Al2O3। क्या लेते हो आप, मोल्टन एल्यूमिना लेते हो एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब पता है क्या होता है, जैसे आप इसे हीट करते हो ना, मोल्टन एल्यूमिना मतलब आपको एल्यूमिनियम को लिक्विड स्टेट में लेना पड़ेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को कैसे लेना पड़ेगा, लिक्विड स्टेट में लेना पड़ेगा इसको एक्सट्रैक्ट करने में। यहाँ पर यार एक दिक्कत आ जाती है,
और वो दिक्कत क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। आपके पास जो आप मोल्टन एल्यूमिना, अगर आप चाहते हो ये एल्यूमिना मेरा मोल्टन स्टेट में आए, तो आपको इसको हीट करना पड़ेगा। जो मेल्टन एल्यूमिना है Al2O3, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है। 2000 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। बट जो मेरा एल्यूमिनियम है ना, वो 1800 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्या होता है, जब आप इसको मोल्टन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो इसमें से एल्यूमिनियम की फ्यूम्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम मेरा वेपर स्टेट में बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर पाते हो, इसका मोल्टन स्टेट बना नहीं पाते इतनी आसानी से। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसका मोल्टन स्टेट बना पाऊं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, इसके अंदर दो चीजें मिला देते हो। फर्स्ट इज कायरोलाइट। पहले दिन याद करो, मैंने आपको लिखवाए थे ओट्स में, व्हाट इज कायरोलाइट, CRAYOLITE, कायरोलाइट, दैट इज Na3Al F6। मैंने बताया भी था किस तरह से एग्जिस्ट करता है इसका, वो भी बना के बताया था आपको। Na3Al F6 है आपके पास, और प्रेजेंट होता है इसके साथ फ्लोरोस्पार, FLUOROSPAR। ये दोनों चीजें आप मिला देते हो, फ्लोरोस्पार इज CaF2। ये चीजें इसके अंदर मिलाई जाती है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। कैरोलाइट और फ्लोरोस्पार किसके मोल्टन स्टेट में मिलाया जाता है, किस एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलो ये बातें मैं कुछ आपको यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि आपको आगे तक याद रहे। तो आप लिखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर alumina is around 2000 degree Celsius, and at this temperature aluminium metal will vaporize। ठीक है, अगर मैं फंक्शन ऑफ कैरोलाइट और फ्लोरोस्पार की बात करूं कि इन दोनों का मेन फंक्शन होता क्या है, ये करते क्या है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं। जो मेरे को पता है ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 2000 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको वो कन्वर्ट कर देते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो क्या होता है, 900 डिग्री सेल्सियस पे मेरा एल्यूमिना जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को एक्सीड नहीं करता, क्योंकि पहले दिक्कत यही तो आ रही थी कि ये इसका बॉइलिंग जो मेल्टिंग पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा था। तो अब लिखिए, द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, कौन कौन से, Na3Al F6 plus CaF2 fluorospar reduces the melting point of alumina Al2O3 to 900 degree Celsius। ठीक है, and increases the conductivity of the mixture। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर तो मैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने वाला हूँ, तभी तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होगा। तो आपको पता है ये मैं एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये इंक्रीज भी कर देते हैं। ठीक है, तो हमको पता है क्या होने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, जो कैथोड होता है, कैथोड पे तो आपको पता है हमेशा रिडक्शन होता है, दैट इज Na3Al
F6 जो है आपका, इट विल कन्वर्ट इनटू Al F3 प्लस 3NaF, ठीक है। साथ में जो आपका एल्यूमिना प्रेजेंट है Al+3, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू, क्योंकि यहाँ देखो आप एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा, +3, ये एल्यूमिनियम +3 ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन से क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम सॉलिड, कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो कैथोड की बात है जो साइड में लगे हुए, तो यहाँ पर मेरे प्योर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन क्या करती है, क्योंकि मुझे पता है ये किससे बनी हुई, ग्रेफाइट से, कार्बन से बने हुए, वो इसके साथ रिएक्ट करके CO2 गैस बनाती रहती है। तो ये एनोड जो है वो टाइम के साथ खत्म होती जाती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको बार बार पीरियडिकली उनको रिप्लेस करता रहना पड़ता है, बार बार हम उसे रिप्लेस करते रहते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये कैथोड की बात होगी, और एनोड की हम लोग बात करें, सो वी कैन राइट ऑक्सीजन gas will be released on anode, which will react with graphite rod to form CO2, and therefore ये एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनोड को हम इनको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। therefore anode has to be replaced periodically during electrolysis। और किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा नहीं होता, ये अकेला ऐसा है जिसमें हमको एनोड को बार बार टाइम के साथ क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो बस अपने एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस यहीं तक थी।